लेक्चर मध्ये आपले टाइप्स ऑफ व्हॉइस के प्रकार झाले होते, 9 प्रकारचे होते. ठीक आहे. त्यात पहिला होता बेंच व्हॉइस, दुसरा होता मशीन व्हॉइस, तिसरा होता पाइप व्हॉइस, चौथा होता लेग व्हॉइस, पाचवा होता हँड व्हॉइस, सहावा होता पिन व्हॉइस, सातवा होता टूल मेकर्स व्हॉइस, आठवा होता सी क्लॅम्प व्हॉइस आणि नववा होता समांतर क्लॅम्प व्हॉइस. तर ते 9 प्रकारमधून आज आपण पहिला प्रकार पाहू त्याचा. तर त्याचा पहिला प्रकार आहे बेंच व्हॉइस. पहिला प्रकार आहे त्याचा बेंच व्हॉइस. तर त्यात काही थ्योरेटिकल आहे ते पाहून घेऊ आपण. किसी भी कार्यशाला के लिए सबसे आवश्यक वॉइस बेंच वॉइस ही होता है. इसकी संरचना निम्न चित्र में दर्शाई गई है. आता त्याची खाली ड्रॉइंग दिलेली आहे, ती आकृती इथे काढणं शक्य नाहीये, तर ते तुम्ही पुस्तक मध्ये पाहून काढून घ्यायची नंतर. बेंच वॉइस की बॉडी साधारणतः ढलवां लोहे की बनी होती है. बेंच वॉइस ची जी बॉडी आहे ते साधारणतः म्हणजे नॉर्मली कशाची, कोणत्या लोखंडाची, कास्ट आयरनची बनलेली असते. इसका प्रयोग सॉइंग, फाइलिंग, चिपिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन करने हेतु कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है. ठीक आहे. आता आपण आपल्या वर्कशॉप मध्ये पाहिलेलंच आहे. तुम्ही जेव्हा तुमच्या जॉबवर फायलिंग करतात किंवा जॉब कटिंग करतात तर तुम्ही तुमचा जॉब कुठे बिल्ड करतात, तुम्ही बेंच वॉइस मध्ये. ठीक है. बेंच वॉइस की बॉडी के अंदर ही स्थिर जबड़ा फिक्स जॉब कास्ट किया जाता है, जबकि चलित जबड़ा मूवेबल जॉब का वर्गाकार लंबा भाग बॉडी के वर्गाकार होल से गुजरता है. यह चलित जबड़ा भी ढलवां लोहे का बना होता है. इस चलित जबड़े का वर्गाकार भाग भी खोखला होता है, जिसमें माइल्ड स्टील का लंबा स्क्रू घूमता है. इस स्क्रू को घुमाने के लिए एक हैंडल की व्यवस्था की जाती है. यह स्क्रू बॉडी के अंदर स्थिर किए गए एक नट के अंदर घूमता है तथा घुमाने पर चलित जबड़े को आगे पीछे चलाता है. दोनों जबड़ों पर कास्ट स्टील की दांतेदार सतह वाली जबड़ा प्लेट स्क्रू के द्वारा लगी होती है. इन दोनों प्लेटों को ऊष्मा उपचार म्हणजे हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड किया जाता है. ये दोनों प्लेट हार्ड तथा दांतेदार होने से वस्तुओं को दृढ़तापूर्वक जकड़कर पकड़ा जा सकता है. वॉइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से दिया जाता है. बाजार में बेंच वॉइस 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक उपलब्ध है. ठीक आहे. तर बेंच वॉइसचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. बेंच वॉइस तुम्हाला माहित आहे, आपण वर्कशॉप मध्ये त्याचा वापर करतो जेव्हा तुम्ही जॉब कट करतात किंवा एक्सॉइन करतात, फाइलिंग करतात. ठीक आहे. तेव्हा आपण बेंच वॉइसचा वापर करतो. बेंच वॉइस मध्ये त्याची आकृती दिलेली आहे, ते आपण नंतर पाहून घेऊ. आणि त्याची साईज दिलेली आहे, तर ते 75 मिलीमीटर ते 150 मिलीमीटर पर्यंत अवेलेबल आहे. ठीक आहे. तर बेंच वॉइस 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर पर्यंत उपलब्ध आहे. बेंच वॉइस के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य है. आता बेंच वॉइसचे पण 4 प्रकार आहेत. तर किती प्रकार आहेत त्याचे बेंच वॉइसचे? 4.
तो इसका पहला प्रकार है घूर्णीय बेंच वॉइस। दूसरा है क्विक रिलीज बेंच वॉइस। तीसरा प्रकार है बेंच वॉइस का कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। चौथा प्रकार है कारपेंटर्स बेंच वॉइस। तो ये चार प्रकार से बेंच वॉइस है। पहला है घूर्णी बेंच वॉइस, दूसरा है क्विक रिलीज बेंच वॉइस, तीसरा आहे कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस आणि चौथा आहे कारपेंटर्स बेंच वॉइस। घूर्णी म्हणजे स्वायवल बेस बेंच वॉइस, नंतर दुसरा क्विक रिलीज बेंच वॉइस, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस आणि कारपेंटर्स बेंच वॉइस। हे झाले बेंच वॉइसचे चार प्रकार। तो पहला पाहू अपन घूर्णी बेस बेंच वॉइस। यह वॉइस अपने आधार पर घूम सकने में सक्षम होती है। यह वॉइस अपने आधार पर घूम सकने में सक्षम होती है। इसके आधार को दो भागों में बनाया जाता है। सबसे निचला भाग टेबल में नट बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। उसके ऊपर के भाग को इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में घुमाकर उस पर लगे क्लैंपों द्वारा कस दिया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर टूल रूम व फिटिंग शॉप में होता है। इसके उपयोग से जॉब को बार बार खोलना बांधना नहीं पड़ता। तो दूसरा प्रकार है क्विक रिलीज बेंच वॉइस। क्विक रिलीज बेंच वॉइस में स्पिंडल जिस नट में चलता है वो नट दो हाफ में बना होता है। इस प्रकार नट के दोनों हाफ को खोलने के लिए स्पिंडल लीवर के पास ही क्विक रिलीज लीवर होता है। इस लीवर को दबाने पर नट खुल जाता है तथा स्पिंडल को बिना घुमाए ही चलित जबड़े को बाहर या अंदर धकेला जा सकता है। यह वॉइस विभिन्न आकार के जॉब बार बार पकड़ने के लिए बहुत लाभदायक है। यह भारी कार्यों के लिए अधिक उपयोगी है। तीसरा है अपना कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस में फ्लैट जॉब को पकड़ने के लिए साधारण वॉइस के समान ही समांतर जबड़े होते हैं।
साथ ही गोल छड़ों व पाइपों को पकड़ने के लिए वी आकार का जबड़ा होता है। यह जबड़ा समांतर जबड़े के नीचे की तरफ बना होता है। यह जबड़ा भी टूल स्टील का बना होता है। चौथा प्रकार है कारपेंटर्स बेंच वॉइस। यह कारपेंटरी शॉप में लकड़ी के चौक बनाने में प्रयोग होने वाली वॉइस है। इसकी बॉडी ढलवा लोहे की म्हणजे कास्ट आयरन की बनी होती है तथा इसके जबड़े किसी हार्ड लकड़ी जैसे शीशम आदि के बनाए जाते हैं। यह वॉइस क्विक रिलीज बेंच वॉइस के समान कार्य करती है। इस पर किसी धातु के जॉब को नहीं पकड़ा जा सकता। इसके स्पिंडल में बट्रेस चुडिया म्हणजे बट्रेस थ्रेड होती है। तर एक लक्षात ठेवा तुम्ही कारपेंटर्स बेंच वॉइस मध्ये कोणत्या प्रकारचे थ्रेड असतात ना? बट्रेस। कारपेंटर्स बेंच वॉइस मध्ये बट्रेस थ्रेड असतात। तर हे झाले बेंच वॉइसचे 4 प्रकार। ठीक आहे, तर मागून आपला झालेला तिसरा चॅप्टर चालू झाला होता कॉमन हँड टूल्स। ठीक आहे, तर कॉमन हँड टूल्स मध्ये पहिला आपण ने हॅमर, नंतर हॅमर हथौड़ा, नंतर हथौड़े के प्रकार टाइप्स ऑफ हॅमर, हथौड़े के मुख्य भाग त्याचे मेन पार्ट्स। ठीक आहे, नंतर त्याचं वर्गीकरण पाहिलं तर ते 4 प्रकारचं होतं वर्गीकरण। बॉल पिन हथौड़ा होता, क्रॉस पिन हथौड़ा होता, स्ट्रेट पिन हथौड़ा होता आणि डबल फेस हथौड़ा होता। मग नंतर हॅमरचा दुसरा प्रकार झाला आपला क्लॉ हथौड़ा। नंतर तिसरा प्रकार होता मृदू हथौड़ा म्हणजे सॉफ्ट हॅमर ज्याला म्हणतात आपण। त्याचे 4 प्रकार पाहिले होते, कच्चे चमड़े का हथौड़ा, दूसरा होता मैलेट, तीसरा होता नायलॉन हथौड़ा आणि चौथा होता प्लास्टिक हथौड़ा। नंतर हथौड्याचा चौथा प्रकार घन हथौड़ा ज्याला म्हणतात आपण स्लेज हॅमर आणि पाचवा पहिला आपण शक्ती हथौड़ा पॉवर हॅमर। नंतर पुढचा पॉइंट घेतला होता हथौड़े का प्रयोग करते समय सावधानियां, प्रिकॉशन्स व्हाइल यूजिंग हॅमर। आणि आज झाला आपला कालच झाला होता आपला वॉइस आणि वॉइस टाइप्स ऑफ वॉइस के प्रकार। तर ते वॉइसचे प्रकार होते 9, त्यातला पहिला होता आपला बेंच वॉइस। तर आज बेंच वॉइस झाला आणि बेंच वॉइसचे 4 पण प्रकार झाले। तर जेवढा काही तुम्हाला शिकवलं गेला ते तुम्ही तुमच्या थिअरीच्या वहीमध्ये लिहून घ्या, कंप्लीट करून घ्या। ऑनलाईन चालू आहे सध्या, तर आपण एकदा तुमचं कॉलेज चालू झाला की नंतर आपण तुमचं कंप्लीट करून घेऊ। आणि आजपर्यंत जेवढा काही तुम्हाला शिकवलं गेला ते तुम्ही कंप्लीट करून घ्या, लिहून घ्या तुमच्या वहीमध्ये। आता पुढचा राहील आपला मशीन व्हॉइस। त्याचे 5 प्रकार आहेत, तेही पाहू आपण उद्या। आणि मग तिसरा आहे पाइप व्हॉइस, लॅग व्हॉइस। ते जेवढे काही प्रकार आहेत पुढचे ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये एक करून पाहून घेऊ। तर आजपर्यंत जेवढा काही झाला ते तुम्ही लिहून घ्या, व्यवस्थित वाचून घ्या, त्याचा अभ्यास चालू करा। चॅप्टर संपल्यावर आपण तुमचा टेस्ट घेऊ। थँक्यू।